हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपीएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हर दिन जैसे सुबह 5 बजे आप लोगों के लिए रहता है करंट अफेयर का रिविजन, बट आज है सुपर फ्राइडे और सुपर फ्राइडे में आप लोगों के लिए रहते हैं स्पेशल क्लासेस। तो अभी जो आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास है सुबह 5 बजे, दिस इज ओनली फॉर फ्राइडे। पहले ही बता दें, सिर्फ ये फ्राइडे के लिए है। आज आपको अभी लेटेस्ट 2 से 3 महीने में जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं उसकी एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी, ताकि आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा और एक जगह पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा हर दिन सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात होती है, चाहे फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो। दैट इज एट 7 AM। कौन सा चैनल है? वाईपीएस स्टडी स्टूडियोज एट द सेम प्लेस। इसके अलावा आज फ्राइडे है तो एक और स्पेशल क्लास लगा हुआ है 11 बजे। आपको मालूम है कि हर दिन एक सेशन रहता है, तो 11 बजे आज हम लोग एसएससी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी प्रीवियस का मतलब ये है कि 2020 में जो सवाल आए ना उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 बजे ऑन द यूट्यूब चैनल। इसी सेम जगह पर ये सेशन रहेगा। अब देखो, ये तो हो गए फ्राइडे की बात, लेकिन कल है सैटरडे और सैटरडे को 9:30 बजे आपको मालूम है कि क्लास होता है वाईपीएस स्टडी मेन चैनल पे। उस पर हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं फ्रॉम घटना चक्र। तो ये क्लास रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम, यूपीएसआई और लेखपाल, जितने लोग इतने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए जो सेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल रहेगा कब? सैटरडे को सुबह 9:30 बजे। तो शुरुआत करते हैं सेशन की, लेकिन सबसे पहला काम एक बार से इसको लिंक को कॉपी करके शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। पहला सवाल आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसको स्कॉच के अंदर गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो स्कॉच अवार्ड है वो 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें से जो गोल्ड वाला अवार्ड है वो भी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री के पास गया है? ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास। ये तो हो गई 2020 की बात। अगर आपसे 2019 का पूछा जाता है तो गुजरात वो स्टेट है जिसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्कॉच का मतलब यहाँ पर क्या है? एक अच्छी खासी गवर्नेंस जो होता है, एक गवर्नेंस सिस्टम जो होता है, उसके लिए यहाँ पे स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। जब हम ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो अर्जुन मुंडा जी के पास ये मंत्रालय है, जिनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या हो जाएगी? खुंती झारखंड इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी रहेगी। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि रिसेंटली इनको कौन सी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, क्योंकि वो जो कमेटी है वो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। फटाक से कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, करमवीर चक्र अवार्ड फ्रॉम यूएन एंड इकोनगो, ये किसको दिया गया? आप तो पहले मुझे ये बताओ कि इकोनगो का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ये सारे सवाल मैंने पढ़ाए हुए हैं, अभी 2 महीने भी नहीं हुए इन सारी चीजों को पढ़ाए हुए, तो एक बार से देख लेते हैं कि कितना तुम लोग को याद है। आंसर बनेगा यहाँ पे, सुनील यादव जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब हम यूएन बोल रहे हैं, मैंने आपको कहा कि 75th वाला जो इसका कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन सितंबर में किया जाएगा। कहाँ? यूएसए के अंदर। यूएन का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क के अंदर होगा। और यूएन डे किस दिन मनाते हैं? तो यहाँ पर 24 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट होता है। इस बार की जो यूएन की समिट होगी उसमें बोला जा रहा है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप होंगे जो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कोविड के चलते जितने भी कंट्रीज के लीडर्स हैं वो वहां पर नहीं जाएंगे। यूएन के हेड कौन हो जाएंगे या फिर अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो ग्यूटरस यहाँ के अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं, राइट। पोर्तुगल की कैपिटल क्या हो जाएगी? लिस्बन हो जाएगी। इजी वन, यूरोप है। अगला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोनस क्वेश्चन कहते हैं। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, अभी हाल ही में गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीटा थंबर्ग। जब हम ग्रीटा थंबर्ग के नाम की बात करेंगे तो पहला सवाल यहाँ से पुटअप होगा कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? स्वीडन। कैपिटल क्या हो जाएगी स्वीडन की? स्टॉकहोम। और करेंसी क्या रहेगी? क्रोना। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, ये कौन है? ये एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, एक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि टाइम्स की जो मैगजीन आई थी उसके कवर पेज पे भी इस बार की टाइम्स की मैगजीन में किसका नाम था या फिर किसकी इमेज थी? ग्रीटा थंबर्ग की। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे 2019 में नवंबर में एक अवार्ड दिया गया था, इंटरनेशनल लेवल का एक अवार्ड था, चिल्ड्रन अवार्ड था वो। उसमें ग्रीटा थंबर्ग के साथ कौन सा वो दूसरा पर्सन था या फिर वो कौन सी दूसरी बच्ची थी जिसको वो अवार्ड मिला था? कमेंट सेक्शन में उसका नाम आना चाहिए। कंट्री का नाम हम बता देते हैं, कैमरून था। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। सवाल में पूछा जा रहा है, नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 किसको मिला है? अभी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया गया और ये अवार्ड यहाँ पे 2 लोगों को दिया गया है। पहला नाम क्या हो जाएगा? मरियाना। दूसरे का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोरिसाना। मैंने आपको दोनों के बारे में अलग अलग पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया था, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अब ये जो अवार्ड आया है इसके साथ में हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, रमन मैगसाय अवार्ड्स। ये जो अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं फिलीपींस के द्वारा, क्योंकि रमन मैगसाय जो थे वो फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, अब इनके नाम पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। अभी हाल ही में इसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन अवार्ड्स को पोस्टपोन किया। अगला बताओ, द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब यहाँ पर अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो एक ट्रिब्यूट दिया गया है ना, और ट्रिब्यूट के चलते यहाँ पे 45th एडिशन जो आयोजित किया गया उसमें ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड जो गया है वो किसको गया है, तो आंसर यहाँ पे बनेगा केट विंसलेट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये तो बात हुई इसके बारे में। अब यहाँ पे टोरंटो आया है तो टोरंटो से दिमाग में एक चीज और आएगी, वो क्या है, इसके लिए अभी हाल ही में जो एम्बेसडर अपॉइंट करे गए थे इंडिया की तरफ से, तो पहला नाम अनुराग कश्यप, दूसरा नाम प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who has been awarded the 10th edition दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो। या अगर मतलब ये बताना पड़ेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। दिस इज फॉर हनी हंटिंग। मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश के बारे में। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि वो कौन सी ट्राइब है, कौन सी जनजाति है जो यहाँ पर इस चीज से जुड़ी हुई है। मैंने डिटेल में ये चीज आपको बताई थी। और यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नाम हो जाएगा केजांग थोंगडॉक। ठीक है, नाम याद रखना। और ची लूपो का मतलब क्या है यहाँ पे, हनी हंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल यहाँ पर है, प्रोफेसर पीसी महालैनोबिस नेशनल अवार्ड, ये अभी हाल ही में दिया गया था नेशनल स्टैटिस्टिक डे के उपलक्ष्य में। आपको बताना है कि इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया। आंसर बनेगा यहाँ पे सी रंगराजन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जो है ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में ये भी पॉइंट बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who has won the prestigious 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि यूएन के द्वारा ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। इस अवार्ड से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है। और एक चीज और रखिएगा, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, ये भी इसके साथ में आता है। तो ये अवार्ड किसको गया है, रतन लाल जी को। ये इंडो या फिर हम कह सकते हैं इंडियन अमेरिकन है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखना क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी अच्छा काम किया जिसके चलते इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगेन मेरा क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर एक पूरा इंडेक्स भी जारी किया गया था जिसमें गुजरात जो था वो नंबर 1 पे रहा था। अब आप मुझे आंसर करके बताओगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। अगला, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से अभी हाल ही में कौन से ऐसे सबसे पहले भारतीय बने हैं जिनको सम्मानित किया गया है। आंसर बनेगा जावेद अख्तर। मैंने आपको बताया था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राइट, अगला एबल प्राइज, जिसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, नोबेल प्राइज फॉर द मैथ्स। अब ये जो अवार्ड अभी गया है या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसको अभी हाल ही में सेलेक्ट किया गया है, आंसर आ जाएगा यहाँ पे हिलेन फ्रेंस्टनबर्ग एंड ग्रिगोरी मैर्गुलिस। इन दोनों लोगों का जो नाम है वो अभी हाल ही में सामने आया था क्योंकि इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये जो नाम आते हैं या फिर जो नॉमिनेट किए जाते हैं नाम या फिर जो अवार्ड दिया जाता है, ये नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। एबल अवार्ड, बस ये याद रखिएगा, दिस इज जस्ट लाइक अ नोबेल प्राइज इन मैथ्स। ठीक है, अगला 2020 चमेली देवी जैन अवार्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अवार्ड है ये अभी हाल ही में दिया गया है किसको, आरफान खानूम को। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है द अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। आपको बताना है कि जो अवार्ड है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है। जल्दी से बताओ क्योंकि 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। अब कौन से फील्ड में जाता है ये अवार्ड, ये आपको बताना है। आंसर विल बी जर्नलिज्म के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। मेरा एक सवाल, आपको बताना है कि ये जो नाम लिखे हुए हैं ना 1 और 2, ये जो नाम लिखे हुए हैं ये दोनों लोग कौन कौन से मैगजीन या फिर कौन से जर्नलिस्ट या फिर कौन से न्यूज़ चैनल से बिलोंग करते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी तो मैंने आपको इसमें भी अलग अलग दोनों लोगों के बारे में बताया था। मुझे याद है, अब तुम लोगों को याद है कि नहीं ये देखते हैं। अगला, हु वॉन द सिल्वर बियर फॉर बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस एट द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। देखो अभी क्या हुआ, अभी न्यूयॉर्क के अंदर भी एक इंडिया फिल्म फेस्टिवल चल रहा था। मैंने अभी शायद परसों ही आपको बताया था इसके बारे में। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बात करी थी कि 4 कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ था, 3 कैटेगरी में अवार्ड्स मिले थे। ये तो अभी लेटेस्ट वाला था तो इसको मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। अब आपको बताना है कि ये अवार्ड किसको मिला है। तो यहाँ पर एक्टर अगर पूछा गया है तो नाम क्या हो जाएगा,
इलियॉय, भाई इतना ही याद रहेगा, मुझे भी मालूम है क्योंकि मुझे भी इतना ही याद होगा। आगे देखो यहाँ पे पोलर बियर, तो दोनों ही नाम याद रख लीजिएगा। देखो यहाँ पर सिंपल है यार, ये तो ऐसे ही याद हो गया है ना, मतलब एक्ट्रेस का नाम तो ऐसे ही याद हो गया, बचा ये वाला नाम, तो इसको भी ऐसे याद कर लोगे। चलिए अच्छा अगला देखते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड 2020 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। आपको मालूम होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे काफी सारी प्लेसेस हैं जिनके नाम चेंज किए गए। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज हुआ। अब इस अवार्ड से भी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? सोनोवाल जी को। कौन है ये? ही इज द सीएम ऑफ आसाम, आसाम के मुख्यमंत्री के रूप में ये अभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला Who is conferred with the 2020 स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड। अब इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो जादव पेयांग जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरा सवाल, ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं? दिस इज द हलवा क्वेश्चन, आंसर आना चाहिए। अगला देखो, बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020। अभी हमने डॉक्यूमेंट्री देखा था, अब ये जो है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए जा रहा है 2020 के लिए। आंसर विल बी ऋतिक रोशन। मूवी का नाम आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, दिस इज सुपर 30। ठीक है, चलो अच्छा आगे देखो। हु वॉज क्राउंड विद लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020। अभी देखो क्या हुआ है, यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मिस इंडिया की कंटेस्टेंट रही थी 2017 में, उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो काफी ज्यादा लाइमलाइट में वो नाम रहा। उसी तरीके से यहाँ पे एक और नाम है जो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा एडेलिन कैस्टेलिनो। ठीक है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ऐसे नाम आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020। अभी हम लोगों ने एक्टर के बारे में बात करी, एक्ट्रेस कौन? दिया मिर्जा। अच्छा एक चीज और, दिया मिर्जा का नाम जब भी आएगा तो यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है, जिसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी केन्या के अंदर मिलता है, उसके एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसका यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया? दिया मिर्जा। एक्चुअली अपॉइंटेड तो पहले से थी, बस इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट देखो, हु वॉन द वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 2020 लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा आंसर है, आंसर बनेगा यहाँ पे चिलोई किम। अच्छा अब मुझे ये बता देना कि बस ये कौन सी कंट्री का नाम मुझे जानना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, इजीएस्ट है ये। नेक्स्ट देखिए भाई, मालूम है सबको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अलॉन्ग विद मेसी, हु वॉन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड एट दिस सेम अवार्ड। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे नाम देखा है उसी तरीके से एक और नाम आपको याद रखना है, और वो क्या है? लुइस हैमिल्टन। मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से। कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? फॉर्मूला 1 से। और अभी हाल ही में अगर आपको याद आ रहा हो तो हंगेरियन वाला जो फॉर्मूला 1 की रेस हुई थी वो भी इनके द्वारा जीती गई है। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन इज जस्ट लाइक अ, नाम याद ही रखना पड़ेगा, भूल नहीं सकते हो। अगला, हु हैज बीन नेम्ड फॉर द वॉन कर्मन अवार्ड 2020। मैंने आपको ये नाम बताया था और कहा था ये दूसरे ऐसे भारतीय बने हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम क्या है? के सिवान जी। ये कौन है? वैसे बताने की जरूरत नहीं है, इसरो के चेयरपर्सन है ये, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। तो ये कुछ नाम थे जो हम लोगों ने पिछले 2 महीने में इतने रट्टा मार मार के याद किए थे। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है। अब मुझे ये बताना पहले तो हाउ वाज द सेशन, और उसके बाद हर दिन सुबह 7 से 8 आपसे मुलाकात होती है मेन करंट अफेयर के डेली लाइव सेशन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए ये जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जीएस का, ये 20 अगस्त से शुरू होगा। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, आप देख सकते हो इसका नाम क्या है, इंडियन पॉलिटी का बैच शुरू होगा। दैट मीन्स पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, देन साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, सारे के सारे जीएस के सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होंगे। एक एक मतलब जैसे कि 1 मंथ में हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ी, फिर जियो, फिर इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। पूरे 1 साल का ये सब्सक्रिप्शन होगा जिसमें आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये भी क्लासेस देख पाओगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पूरे साल भर तक के लिए अगर आप ये बैच अवेल करते हो तो अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स आपके एसएससी कैटेगरी में पढ़ाते हैं, आप हर एक एजुकेटर का क्लास देख पाओगे। बस ये ध्यान रखिएगा, कोड विल बी प्रति10। जब ये कोड यूज करोगे तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ, HDFC जो आपका कार्ड है उसी के ऊपर आपको सिर्फ EMI का ऑप्शन अवेलेबल है और किसी के ऊपर अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली ये याद रखना 20 तारीख से शुरू हो रहा है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम पे आप आके एक बार से मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल क्लासेस का टाइम जरा ध्यान रखिएगा भाई, 2 बजे इकोनॉमिक्स की NCERT, और शाम को 6:10 पे आप लोगों के लिए लूसेंट ज्वाइन करेंगे तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है, PDFs एंड ऑल जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सेशन को एक बार से लाइक करना मत भूलना,
चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।